MBA डिग्रीज जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एंड काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि 30 लाख 40 लाख एक MBA डिग्री पे खर्च करना एक वाइज फाइनेंशियल डिसीजन है कि नहीं, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हम आंसर करने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में यूजिंग ऑल कैलकुलेशंस, एक्सेल शीट, एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनसाइडर ज्ञान। मेरा नाम सौमी है। मैं IIT दिल्ली और ISB हैदराबाद की ग्रेजुएट हूँ और इस चैनल पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ सो दैट इट कैन हेल्प सम ऑफ यू गाइस टेक वाइज कॉलेज, करियर, जॉब रिलेटेड डिसीजंस एंड लर्न अ लिटिल बिट फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एज वेल। नाउ साइड में मैं एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चलाती हूँ, all the details of which are going to be there in the description box, so definitely check it out if you're interested. But वो mentorship sessions में one of the biggest questions that I get on MBA is इसका return on investment क्या है, क्योंकि 40 लाख 20 लाख एक डिग्री पे खर्च कर देना, क्या ये सच में जायज है। सो इन फ्रंट ऑफ मी आई हैव अ फुल एक्सेल शीट वेयर आई हैव मॉडल्ड आउट कि आपके लिए MBA एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि नहीं, क्योंकि सबके लिए ऑब्वियसली डिफरेंट आंसर है। बट बिफोर वी मूव टू द एक्सेल शीट, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करने वाले हैं। नंबर 1 इज ऑफ कोर्स MBA का इन्वेस्टमेंट कितना है। So investment में there's going to be an MBA fees. If you are doing it from a tier 1 college like an IIM, you will have to shell out 20 lakh rupees, more than 20 lakh rupees just for the college fees. और अगर ISB से कर रहे हो तो 35 lakh rupees for 1 year only. So obviously it's very very expensive. उसके साथ साथ आपको अपने 1 या 2 साल के लिविंग एक्सपेंसेस भी देखने हैं, सो दैट इज गोइंग टू गो इनटू योर इन्वेस्टमेंट फॉर एन MBA. Then you are going to have some cost for stationery, for copies, for books, for laptop. Second, we are going to look at the opportunity cost. उसका मतलब ये है कि अगर MBA के पहले आप कुछ 10 लाख रुपए पर साल कमा रहे थे, MBA के दौरान वो आप नहीं कमाएंगे, which is an opportunity cost. If you would not be doing your MBA, you would probably be earning that amount of money during that time. Next, we are going to consider your पोस्ट MBA सैलरी, यानी कि जो आपकी इनकम है। मान लीजिए एक अच्छे कॉलेज की एवरेज सैलरी इज अबाउट 25 lakhs पर एनम। सो अगर आप उतने पैसे कमाते हैं तो क्या आपकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव आएगी, क्या उतना पैसा इनफ है आपकी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। थर्डली, हम कंसिडर करेंगे कि आपकी MBA के बाद की सैलरी क्या होगी और compared to previous your pre-MBA salary, how big a jump it is going to be. उसके साथ साथ ऑफ कोर्स हर साल आप मान लीजिए आपका 10% इंक्रीमेंट होता है, तो वो भी हम कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग आवर कैलकुलेशंस। फोर्थली, वी विल बी लुकिंग एट आवर पोस्ट MBA एक्सपेंसेस। सो कुछ तो हो गए आपके लिविंग एक्सपेंसेस, आपको रेंट देना पड़ेगा, फोन का बिल देना पड़ेगा, आप वेकेशंस लेंगे तो उसके लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा एक्सपेंस हो जाता है MBA के कारण, वो है लोन अमाउंट। बिकॉज MBA आजकल इतना एक्सपेंसिव है, स्पेशली अच्छे कॉलेजेस से करने के लिए लोग यूजुअली एजुकेशन लोन लेते हैं और उस एजुकेशन लोन पे आपका एक इंटरेस्ट इनकम भी लगता है, तो वो सारा मिला के आपको पे बैक करना है बैंक को। दैट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज एक्सपेंस फॉर यू। एंड लास्टली, वी आर गोइंग टू कंसिडर कि अगर आपने MBA नहीं किया होता, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, प्री MBA नेटवर्थ एंड पोस्ट MBA नेटवर्थ, और देखेंगे कि MBA करने के कारण आपका एक्चुअली नेटवर्थ बढ़ा कि नहीं। Another thing I want you to keep in mind is कि सारी जो कैलकुलेशंस है वो मैंने 10 साल के टाइम फ्रेम में किया हुआ है, यानी कि अगर आपका MBA ईयर 0 है तो उसके आगे आने वाले 10 साल का कैलकुलेशन एज ऑफ नाउ नेट प्रेजेंट वैल्यू मान के कितना होगा, ऐसे कैलकुलेट किया है। एंड बाकी अजम्पशंस वगैरह मैं आपको एक्सेल शीट में बता ही दूंगी। फर्स्टली अपॉलॉजीज मेरी बेकार सी एक्सेल शीट की रिकॉर्डिंग के लिए, बिकॉज some tech issue is happening because of which मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ।
ये एक पूरा मॉडल बना रखा है मैंने इस एक्सेल शीट में। जो भी ऑरेंज शीट्स, ऑरेंज सेल्स आपको दिख रहे हैं, यू कैन इनपुट योर अजम्पशंस इन देयर। सबसे पहले तो आपको इस डब्बे में दिख रहा होगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ MBA. ISB is like a 1-year MBA. IIMs are like 2-year MBA, so you can put in the numbers over here. This whole sheet right now is based on ISB. अगर आपका 2 साल का MBA है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी, आप 2 साल तक पैसे नहीं कमा रहे होंगे। देन इन सेकेंड रो यू नीड टू इंक्लूड योर सैलरी प्री MBA और ड्यूरिंग योर MBA ईयर्स। जैसे कि अगर आप फ्रेशर है तो आपकी कितने की जॉब लग सकती थी, 3 लाख की लगती या 4 लाख की लगती, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हायर है तो आप अभी कितना कमा रहे हैं, विच इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट यू विल बी लूजिंग, सो दैट यू कैन एंटर। लोन अमाउंट आपका ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा विद उसके बाद के जो अजम्पशंस है उससे। नाउ एनी सेविंग्स यू हैव टू फंड योर MBA, ये आप जरूर यहाँ पे लिखे। मैंने अभी 2 लाख माना हुआ है, बट यू कैन इनपुट वट एवर सेविंग्स यू हैव, बिकॉज इफ यू हैव सम सेविंग्स दैट इज गोइंग टू रिड्यूस योर लोन अमाउंट अ लिटिल बिट एंड योर रिटर्न्स आर गोइंग टू बी स्लाइटली बेटर। उसके बाद एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट मैंने 8% माना हुआ है। लोन रिकवरी पीरियड अभी फिलहाल मैंने 5 साल माना हुआ है, बट यू कैन बी अग्रेसिव एंड ट्राई टू पे ऑफ इन 2 years, यू कैन ट्राई टू पे ऑफ आराम से एकदम 7 years में भी, बट जितना जितना आपका लोन रिकवरी पीरियड बढ़ता जाएगा उतना आपका ROI थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ओके, देन उसके बाद मैंने इन्फ्लेशन रेट भी माना हुआ है 8%, बिकॉज क्योंकि मैंने 10 साल के पीरियड में सब कुछ फोरकास्ट किया है, सो इन्फ्लेशन लेना ज़रूरी है कंसिडरेशन में। उसके बाद है सारी MBA की फीस। सो MBA की फीस यहाँ पे 35 lakhs है फॉर ISB। अगर IIMs है तो यहाँ पे आप 20 लाख रुपए लिख सकते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस, बुक्स एंड स्टेशनरी, अदर्स, मैंने कुछ कुछ अजम्पशंस किए हुए हैं, वो आप अपने हिसाब से अजम्पशंस डाल सकते हैं। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ MBA एंड सैलरी प्री MBA। लास्टली इनकम, कि आपको क्या लगता है इसमें, इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि आप जिस भी कॉलेज से MBA करने का सोच रहे हैं उसकी एवरेज सैलरी आफ्टर MBA क्या है। So for ISB, I know it's easily going to be 25 lakhs, which is what I've assumed. And salary hike हमने मान लिया है कि हर साल आपका 10% इंक्रीमेंट होता जाएगा। ओके, अब जो राइट साइड में है वो सारी कैलकुलेशंस आपको दिख रहा होगा। जो ऊपर वाला टेबल है उसमें मैंने 10 साल के लिए फोरकास्ट किया हुआ है आपकी सैलरी। ऑब्वियसली पूरा सैलरी का अमाउंट आपको मिलेगा नहीं, तो कुछ इफेक्टिव टैक्स रेट भी अज्यूम किया हुआ है। अगर 25 लाख है तो आप मान लीजिए आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 20% ही होगा, क्योंकि थोड़ा आप इन्वेस्ट भी करेंगे, थोड़ा आपको एजुकेशन लोन का बेनिफिट मिलेगा एट्सेट्रा। आफ्टर टैक्स इनकम इज बीइंग ऑटो कैलकुलेटेड। ईयरली हाउस रेंट, सो राइट नाउ आई हैव अज्यूम्ड 25,000 rupees per month. एक्सपेंसेस फॉर अदर आइटम्स, अदर नीड आइटम्स एंड अदर वांट आइटम्स, ये सब मैंने अज्यूम किया हुआ है। और उसके बाद ये सब तो ईयर 1 के अजम्पशंस हो गए। ईयर 2 ऑनवर्ड्स जो है वो आपकी मोस्ट ऑफ द खर्चे जो है वो एट इन्फ्लेशन रेट बढ़ते जा रहे हैं एंड सैलरी आपकी 10% हाइक मिलती जा रही है, ऐसे अज्यूम किया है ईयर 1 से ईयर 10 तक। नाउ रिकवरी ऑफ लोन अमाउंट जो है हमने ऐसा माना है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपकी, अगर आपका एम 5 साल में चुकाना है तो मतलब डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है पहले साल तो आपको पूरे अमाउंट जो आपका लोन अमाउंट है उसका इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा, बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपने जितना चुका दिया है लोन ऑलरेडी उसके हिसाब से आपकी इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होती रहेगी। तो ये सब ऑटो कैलकुलेटेड है, आपको इसमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है इस मॉडल में। उसके हिसाब से हमने जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है। सो बेसिकली जो नेट वर्थ है दैट इज बेसिकली योर प्रेजेंट वैल्यू माइनस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो था जो सैलरी आपने नहीं कमाया, पोस्ट टैक्स सैलरी जो आपने नहीं कमाया बिकॉज यू आर डूइंग MBA। सो इस कैलकुलेशंस के हिसाब से अभी जो मैंने अजम्पशंस ली हुई है,
आपका नेटवर्थ आता है 71 lakhs, which means after all your expenses are met, after everything that you have लोन वगैरह सब कुछ आपने चुका दिया, उसके बाद आपकी नेटवर्थ अभी है 72 lakhs, almost 72 lakhs, which is actually the value that you're getting for your MBA, which is great, right? But let's compare this with your pre-MBA. अगर आपने MBA नहीं किया होता तो वो सिचुएशन देखते हैं. सो आपकी जो सैलरी है वो आप मानेंगे आपकी जो प्री MBA सैलरी है. यहाँ पे मैंने 10 लाख रुपए माना हुआ है. सिमिलरली इफेक्टिव टैक्स रेट इज गोइंग टू बी स्लाइटली लेसर बिकॉज आपकी इनकम भी कम है. इसमें आपका लोन अमाउंट कुछ नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कुछ नहीं है, तो ये 0 है. और इसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, आपकी नेटवर्थ जो है, वो आ रही है कुछ 52 lakhs की, which is again not less, but it is lesser than your MBA का net worth, which means आपको MBA करना चाहिए. मतलब सारी assumptions अगर इस तरह की है तो आपको definitely MBA करना चाहिए. अब देखते हैं कुछ ऐसे situation जिसमें आपको MBA नहीं करना चाहिए. So मान लेते हैं कि आपकी जो प्री MBA सैलरी है वो 15 लाख है. अब अगर हम देखेंगे ना तो हम देखेंगे कि हमारी जो MBA की नेटवर्थ है वो सिर्फ 67 lakhs है. ओके, बट आपकी विदाउट MBA जो नेटवर्थ है दैट इज 99 lakhs, विच मीन्स अगर आपकी MBA के पहले ऑलरेडी सैलरी 15 लाख है तो आपको नहीं करना चाहिए MBA. और अगर आप करेंगे MBA तो 25 लाख पर एनम की सैलरी से आपका नेटवर्थ बढ़ेगा नहीं. आपको उससे काफ़ी ज़्यादा सैलरी चाहिए होगी, तभी आपका नेटवर्थ कॉम्पनसेट हो पाएगा. So yeah, this is how you can use this model. You can play around with this model. Link of this model is going to be there in the description box. Drive से आप जाके download करिए, play around with it. See if doing an MBA makes a wise financial decision for you or not. That's it for this video. Hope you found this useful. I have been meaning to build this model out for such a long time and I'm so glad that I finally put it down. अगर आपको पसंद आया हो and if you found this helpful, please definitely hit the like button. Let me know in the comments that you liked it because it helps boost these videos upwards towards more audience and I'm going to be super grateful to you as well. Definitely subscribe to the channel. I make a lot of MBA related videos on this channel. That's it. I'm going to see you next time with another super interesting video. Till then, bye.